हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या दिया है ना। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो पहले तुम क्या करोगे, ये 13 पाई बाई 6 जो है वो कितना वैल्यू दे रहा है? 390। मगर हमारा कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट, तो मतलब 390 0 to पाई के अंदर नहीं आ रहा है। तो उसको 0 से पाई के अंदर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कॉस 2 पाई कितना 360 प्लस 30 390 हो रहा है। और ऐसे भी देख सकते हो 6 2 जा 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6। तो ये कौन सा आ रहा है क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि 2 पाई प्लस 6 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो क्या होगा ना, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ये त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पाई है। 2 पाई मतलब क्या है ना, ये इवन नंबर ऑफ पाई बाई 2 है। तो इसमें कॉस क्या होगा ना, उसका चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या होगा ना, पाई बाई 6। ये कंपोजिशन इनवर्स के अंदर त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन, ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या होता है ना, उसका आइडेंटिटी देता है पाई बाई 6। पाई बाई 6 है उसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 7 पाई बाई 6। तो ये क्या होगा ना, 10 इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है ना, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सो देन क्या होगा ना, ये जो 7 पाई बाई 6, इस 7 पाई बाई 6 क्या हो रहा है, 210 हो रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे ना, 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6 पाई प्लस पाई बाई 6। ये पाई प्लस पाई बाई 6 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, वो पहले चला गया। और पाई क्या है ना, उसमें ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा ना, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6। ये क्या है, कंपोजिशन इनवर्स ट्रिकोणोमेट्रिक के अंदर ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या देता है ना, आइडेंटिटी दे देता है पाई बाई 6। ये तुम्हारा आंसर पाई बाई 6। अगर 10 इधर ले जाते हैं तो क्या होगा ना, 10 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू 24 बाई 7। लेट साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू ए, तो 3 बाई 5 इक्वल टू साइन ए। तो क्या होगा ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल काटो तो साइन का क्या है, पी बाई एच। तो ये 3 ये 5, तो पिथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर बी तुम्हारा क्या होगा 4। तो 10a इक्वल टू क्या होगा, 10a इक्वल टू पी बाई बी 3 बाई 4। तो हमारा 10 2a लेते हैं, 10 2a क्या है ना, 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल दो।
टू इंटू टेन क्या है 3/4 बाई 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, तो ये क्या होगा ना 3/2 बाई 1 माइनस 9/16। तो क्या होगा ना 3/2 बाई ये होगा 16, 16 माइनस 9, तो 3/2 इंटू 16/7, तो 2 8 जा 24/7। तो तुम्हारा 10 टू ए क्या निकला है 24/7। तो यहाँ क्या होगा ना 10, यहाँ क्या है 2a इक्वल टू क्या है 24/7। 10 2a इक्वल टू 24/7। तो 10 इनवर्स 10 2a इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो ये हो गया 2a इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो ये क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो हम क्या करेंगे ना साइन इनवर्स 8/17 को ए ले लेते हैं और साइन इनवर्स 3/5 को बी ले लेते हैं। ओके, तो क्या होगा ना ए प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो इधर 10 ले आने से 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ना 77/36। तो इस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू ए, तो क्या होगा ना 8/17 इक्वल टू साइन ए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल काटो। तो यहाँ साइन ए का क्या है p/h, तो ये 8 ये 17। तो b क्या होगा b इक्वल टू h² माइनस p² का रूट। तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो क्या होगा 289 माइनस 64 का रूट कितना होगा 225 का रूट 15। तो तुम्हारा बी क्या हो गया 15। तो 10a इक्वल टू क्या होगा 10a इक्वल टू p/b। तो ये 15 हुआ, तो 8/15 p/b। उसके बाद साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी। तो क्या होगा ना 3/5 इक्वल टू साइन बी। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल काटो। तो यहाँ 3OH क्या है 5, तो B क्या होगा 4 होगा, पिथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो 10B क्या होगा 10B होगा p/b मतलब 3/4। उसके बाद 10a प्लस बी का फॉर्मूला डालो 10a प्लस बी 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b
बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। 10a का वैल्यू कितना ना 8/15, 8/15 प्लस 10b का 3/4 बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, यहाँ लिखते हैं। एलसीएम होगा कितना 60। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ना, ये हुआ एलसीएम हुआ कितना ना 15, 15 4 का एलसीएम 60। तो 60 से 15 डिवाइड करने से 4, 8 4 जा 32 प्लस 60 डिवाइडेड 4 15, 15 3 जा 45 बाई यहाँ हुआ क्या 1 माइनस 24/60। तो क्या होगा ना 77/60 बाई एलसीएम हुआ 60, 60 माइनस 24 इक्वल टू 77/60 बाई 60 से 24 जाने से 36, 36/60। तो क्या होगा 60 60 कैंसिल, तो 77/36। तो 10 इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 10 इनवर्स क्या होगा 10a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो ये कंपोजिशन 10 इनवर्स के अंदर त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या होगा ना a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। ये क्या है, ये तुम्हारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस बी क्या है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। प्रूफ्ड। प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या प्रूव करना है ना, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो यहाँ क्या होगा ना, लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू बी। तो क्या होगा ना ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो कॉस इधर आ जाने से क्या होगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 33/65 हो गया। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 33/65। नहीं तो उसको निकाल देते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे। इसको निकाल देते हैं, इसको रहने दो ऐसे। तो कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए। तो क्या होगा ना 4/5 इक्वल टू कॉस ए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल काटो,
तो ये क्या है ना, B/H 4 5, तो ये होगा 3। तो हमको cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos साइन ए जरूरत है हमको, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा ना, साइन ए इक्वल टू P/H 3/5। ऐसे ही दूसरा निकाल देते हैं ना, क्या cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू बी, तो 12/13 इक्वल टू cos बी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो cos क्या है, B/H मतलब 12/13, तो ये 5 हो जाएगा। तो हमको साइन बी चाहिए, साइन बी इक्वल टू क्या होगा ना, P/H 5/13 हो गया। अभी साइन ए प्लस बी का, cos A प्लस बी का निकालते हैं ना, cos A प्लस बी इक्वल टू क्या है ना, cos A इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस रहने से माइनस होता है cos में, और फॉर्मूला है। तो cos A कितना है, cos A 4/5 इंटू cos B कितना है, cos B 12/13 माइनस साइन ए कितना है, साइन ए तुम्हारा 3/5 इंटू साइन बी क्या है 5/13, तो 5 कैंसिल, ठीक है। तो साइन बी 5/13 है, साइन ए 3/5, कॉस ए क्या है 4/5, और कॉस बी क्या है 12/13। तो ये हो गया कितना ना, 48/65 माइनस 3/13, तो एलसीएम कितना हुआ 65, 48 माइनस 13 5 जा 65, तो 5 3 जा 15, तो 8 से 5 गया 3, 33/65, 33/65। दोनों तरफ कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ना, कॉस इनवर्स 33/65। तो ये कंपोजिशन है इनवर्स त्रिकोणोमेट्री के अंदर, त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन वो आइडेंटिटी देता है ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो ये कितना है तुम्हारा ना, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस बी कितना है, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या होगा ना, कॉस इनवर्स 33/65 प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो यहाँ देखो दे दिया, साइन का इधर लाना पड़ेगा, तो लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू ए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी। तो ये होगा क्या ना, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो फिर इधर आने से साइन ए प्लस बी इक्वल टू 56/65। तो हम फिर कॉस इनवर्स लेते हैं, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या है ना, ए, तो 12/13 इक्वल टू कॉस ए,
तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल काटो। कॉस क्या होता है, b/h, बोले 12 13। तो पिथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर ये होगा क्या, 5। तो हमारे पास क्या है, कॉस ए है, तो हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा ना, p/h मतलब 5/13। उसके बाद क्या है ना, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू b। तो 3/5 इक्वल टू साइन b। तो राइट एंगल ट्रायंगल काटो। तो ये क्या हो गया, बी साइन क्या होता है, p/h 3/5। तो ये हो गया 4। तो हमको क्या चाहिए, कॉस b चाहिए। तो कॉस b इक्वल टू b/h मतलब 4/5। उसके बाद चलो करते हैं साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का वैल्यू निकालो। साइन a प्लस बी क्या है ना, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए कितना है, साइन ए 5/13 इंटू कॉस बी कितना है 4/5 प्लस कॉस ए कितना है 12/13 इंटू साइन बी क्या है 3/5। तो ये हो गया कितना, 5/5 कैंसिल। तो 4/13 प्लस 36/65। तो एलसीएम कितना हुआ 65। 65 को 13 से डिवाइड करने से 5, 5 4 जा 20, 20 प्लस 36 समान 56/65। तो दोनों तरफ साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये कंपोजिशन है, इनवर्स के अंदर साइन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइडेंटिटी देता है ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये क्या है, ये तुम्हारा कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13। और बी कितना है ना, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये प्रूव हो गया। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी। तो क्या होगा ना, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या होगा ना, 63/16 इक्वल टू 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी के लिए हमको क्या चाहिए, 10a और 10b चाहिए। तो साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू ए। सो 5/13 इक्वल टू साइन ए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 5 साइन p/h 5 और 13।
तो ये क्या होगा 12 होगा पिथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर। 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 25 144 144 का रूट ओवर 12। तो हमको चाहिए क्या ना 10 10 10 भी चाहिए। तो 10 क्या होगा ना 10 इज इक्वल टू P बाई बी 5/12। ऐसे ही दूसरा क्या लिए हो ना कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी। सो 3/5 इज इक्वल टू कॉस बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल काटो। तो कॉस में क्या होता है ना b/h। b क्या है 3, ये 5 तो ये 4। तो 10b इक्वल टू क्या होगा 10b इक्वल टू p/b। तो 4/3 4/3। हमको क्या चाहिए 10a प्लस बी। तो देखो लेते हैं 10a प्लस बी 10a प्लस बी 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है ना 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो क्या होगा 10a कितना है 10a 5/12 प्लस 10b क्या है ना 4/3 बाई क्या होगा ना 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। देखो 10a कितना है 5/12 और 10b कितना है 4/3। तो क्या होगा ना ये एलसीएम हुआ 12। तो 12 से 12 डिवाइड करने से 1 इंटू 5 5 प्लस 3 4 जा 12 16 बाई ये 1 माइनस ये 4 3 जा 12 काट दो। तो कितना होगा 5/9। तो ये कितना हुआ 21/12 बाई ये कितना हुआ ना 9 माइनस 5/4 ये 9। तो ये हुआ 21/12 बाई 4/9। तो ये होगा 21/12 इंटू 9/4। तो 3 4 जा 12 3 3 जा 9 तो 63/16। तो अभी डाल दो ना 10 इनवर्स 10a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। तो ये हो गया कितना ना a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। तो ये क्या है ये तुम्हारा साइन इनवर्स 5/13 प्लस बी क्या है कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। ये तुम्हारा आंसर।